टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम अमिट है, उसे मिटा पाना असंभव है। चलिए आपको दिखाते हैं टीपू सुल्तान की पूरी कहानी। जो कहलाता था मैसूर का शेर, जिसकी तलवार की धार से कांपते थे अंग्रेज, जिसकी बहादुरी को नेपोलियन ने किया सलाम, जिसने बनाई थी हिंदुस्तान की पहली मिसाइल। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, टीपू सुल्तान शेर मैसूर। टीपू सुल्तान प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली का बेटा था, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य का शासक बना। हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान को संभाला। टीपू अपने पिता की ही तरह योग्य और पराक्रमी था। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक के अलावा विद्वान, कुशल सैनिक और कवि भी था। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेर मैसूर नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने मराठों और निजाम को कई युद्धों में हराया था। टीपू सुल्तान बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और अंग्रेजों का जमकर सामना किया। अंग्रेजों को युद्ध में कई बार हराने वाला टीपू 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में हार गया। अपने किले को बचाते हुए युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत के बाद उसके साम्राज्य की कई बेशकीमती चीजें अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीजें सजी हुई हैं। खास कारीगरी वाली टीपू सुल्तान की एक भारी भरकम तलवार इनमें से एक है। इस तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ है। कहते हैं अंग्रेजों ने टीपू की उंगली काटकर टीपू सुल्तान की तलवार पर भी लिखा था कि मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से काफिरों को समाप्त कर दूं। इतिहास की नजर से देखें तो टीपू सुल्तान की वीरता के किस्सों पर एक मत रखने वाले इतिहासकार सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बंटे दिखते हैं। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि टीपू सुल्तान ने धर्मनिरपेक्ष होकर अपनी प्रजा का ख्याल रखा। वो अंगूठी निकाल ली थी। 18वीं सदी में देश के सारे हिस्सों में अंग्रेजों का आतंक था। छोटी बड़ी सारी रियासतें अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रही थी, लेकिन टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। 18 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता। जिसके बाद अंग्रेज उससे समझौते को बाध्य हुए। इसके बाद छूट डालो और शासन करो की नीति पर चलकर अंग्रेजों ने निजामों और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब, काबुल और फ्रांस जैसे देशों से मदद मांगी। उस वक्त फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के पास भी उसने दूत भेजे। नेपोलियन और टीपू सुल्तान के बीच हुए पत्राचार के दस्तावेज इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। नेपोलियन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को वीर योद्धा मानता था।
इतिहास गवाह है कि टीपू सुल्तान ही भारत का पहला शासक रहा जिसने अपने शासनकाल में मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया। सितंबर 1780 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो आज की मिसाइल तकनीक की ही तरह था। लोहे की लंबी नलियों में प्रोपेलेंट्स के सहारे ये रॉकेट 2 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। युद्ध में अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि रॉकेट का मुकाबला किस तरह से करें, और युद्ध में उनकी हार हुई। टीपू सुल्तान की सेना में 5000 सैनिक ऐसे थे जिन्हें रॉकेट चलाने में महारत हासिल थी। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि टीपू सुल्तान भारतीय मिसाइल तकनीक का जनक था। टीपू सुल्तान ने स्टील के केस, जो एक लकड़ी का या पेपर का वो इस्तेमाल किया जाता था केस, उसको उसने रिप्लेस किया स्टील से। और जो वॉर हेड थे मिसाइल के, उसमें उसने तलवार लगाई 3-4 तरह की। जब वो चलता था रॉकेट तो 2 किलोमीटर तक की मार करता था। इतिहास ऐसे किस्से कहानियों से भरा पड़ा है जिसमें टीपू सुल्तान को महान बताया गया है। टीपू सुल्तान की वीरता के किस्से, विकास के किस्से। टीपू सुल्तान ने पानी के भंडारण के लिए कावेरी नदी पर बांध बनवाया था, आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत करवाई थी, सिक्के की ढुलाई और नाप तौल की नई प्रणाली का प्रयोग किया था। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई दस्तावेज मिलते हैं जो बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, बिना धार्मिक भेदभाव के। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, शेर मैसूर जिंदाबाद। कर्नाटक में एक मंदिर ऐसा भी है जहां रोज टीपू सुल्तान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को अंग्रेज और मैसूर की तीसरी लड़ाई में लूट लिया गया था। टीपू सुल्तान ने उस मठ को दोबारा से बनवाया। इतिहास में मठ और टीपू सुल्तान के बीच बातचीत वाले ऐसे 28 पत्र मिलते हैं जो सबूत देते हैं कि टीपू सुल्तान ने मठ के दोबारा निर्माण के लिए दान दिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू संगठन ऐसे ही इतिहास को लेकर उनकी जयंती बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अंग्रेजों ने धर्म के मसले को उभारकर जानबूझकर टीपू सुल्तान को खलनायक की तरह पेश किया, क्योंकि सच बात तो ये भी है कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन में वो किसी से हारे तो वो टीपू सुल्तान ही है। एक सच ये भी है कि टीपू के शासनकाल में ही मैसूर में कन्नड़ की जगह पर फारसी को प्रशासनिक भाषा का दर्जा मिला। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि टीपू सुल्तान ने इस्लाम को फैलाने वाले काम किए, तो इस बात का जिक्र भी मिलता है कि उसने मंदिरों के संरक्षण पर भी काम किए। इतिहास टीपू सुल्तान को लेकर बटा नहीं। इतिहास में टीपू सुल्तान को लेकर हजारों दस्तावेज हैं। टीपू सुल्तान एक बहादुर शासक था। दक्षिण भारत में वही एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया, कई बार उन्हें युद्ध में हराया। लेकिन आखिरी बार 1799 में अंग्रेजों से अपने साम्राज्य को बचाते हुए युद्ध में शहीद हुआ। रंगपट्टनम के किले में टीपू सुल्तान वीरता से लड़ते हुए मारा गया। इतिहास में उसकी वीरता की कहानी अमर हो गई। इतिहास में उसका नाम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय योद्धा के तौर पर दर्ज किया गया। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी इस अंगूठी को 2014 में नीलाम किया गया। अंगूठी पहना करता था। क्या पैगाम लाए हो? फिरंगी और तिलंगी सिपाही सुल्तानी सरहद में दाखिल होकर बस्ती और खेतों को बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अंगूठी की कहानी जान लीजिए। 1799 में टीपू सुल्तान मैसूर के रंगपट्टनम के किले में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। कहा जाता है कि अपनी आखिरी लड़ाई में भी टीपू सुल्तान ने यही अंगूठी पहन रखी थी।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.